आपका अगला प्रश्न है, इसमें वो कहते हैं कि प्रत्येक ए मीटर स्क्वायर की, सॉरी ये तो हमने कर लिया, 4 समान धारिता के संधारित्रों का संयोजन प्रदर्शित है। ठीक है, चित्र में दे रखा है। यदि बिंदुओं P व Q के बीच संयोजन की धारिता 1 माइक्रोफैरड हो तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए कितनी होगी। तो भैया इसमें चित्र दे दिया उन्होंने, चित्र दे दिया तो चित्र बना लेंगे। चित्र दे रखा है, इसमें 4 प्रकार के संधारित्र उन्होंने जोड़ रखे हैं। ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है और ये तीसरा संधारित्र है, आगे चौथा संधारित्र है ना। 4 संधारित्र उन्होंने इस प्रकार से जोड़ रखे हैं, कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल चित्र ही बना रहे हैं। ये संधारित्र जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह से, और गलत बन गया, ये बीच में लाइन है ही नहीं। कुछ इस तरह से है, और इसका भी कनेक्शन क्या किया इन्होंने, यहाँ कर दिया है कुछ इस तरह से, है ना। अब ये चित्र आपका बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इन्होंने इस तरह से इस चित्र को जोड़ा है। बिंदु P व Q है, ऊपर वाला क्या है, बिंदु P है, नीचे वाला क्या है, बिंदु Q है। वो कहते हैं 4 समान धारिता के संधारित्रों का संयोजन। अब देखिए इन्होंने 2 चीजें दे दी, इन्होंने चारों संधारित्रों की धारिताएं बिल्कुल बराबर है और इनकी तुल्य धारिता है। संयोजन जो चित्र आपका बना हुआ है आपके सामने, इसकी तुल्य धारिता इन्होंने दे रखी है इस प्रश्न में। तुल्य धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड है। संयोजन की तुल्य धारिता बिंदु P व बिंदु Q के बीच में है C=1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड ये दे रखा है इन्होंने। तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी होगी। अब इसमें से यदि हम एक संधारित्र की धारिता निकाल लें, एक संधारित्र की धारिता निकाल लें तो क्या होगा, सभी संधारित्रों की धारिताएं हम पर आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसको सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यदि मैं बिंदु P व बिंदु Q से कनेक्टेड वायर को, तारों को पकड़कर खींच दूं, यदि मैं इनको पकड़कर खींच दूं तो ये चित्र कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। मैंने भी कुछ नहीं किया है, मैंने क्या किया, बिंदु P व बिंदु Q ऊपर की तार को पकड़ा, नीचे के तार को पकड़ा, खींच दिया और खींचने के पश्चात मुझे नीचे की लाइन प्राप्त हो गई। नीचे का जो कनेक्शन है, नीचे का जो परिपथ है, मेरे को ये प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है, ये प्राप्त हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि कौन से क्रम में है। एक ही वायर के द्वारा कनेक्टेड है तो ये कौन से क्रम में है, सभी श्रेणी क्रम में है।
सभी श्रेणी क्रम में है। इसके लिए थ्योरी में लिखेंगे, माना प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है। चित्रानुसार पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है। इसी प्रकार आगे है ना, चारों संधारित्र बिंदु P व Q के बीच श्रेणी क्रम में है। यदि P व Q के बीच तुल्य धारिता C' हो तब आगे इसको हल करने का प्रयास करेंगे। क्या होगा, लिखेंगे प्रश्न अनुसार चित्र में जुड़े सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता सूत्र है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/c4 है ना। ये सूत्र होता है। चार प्रकार के संधारित्र यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सभी संधारित्रों की धारिताएं बराबर है। तो C1 C2 C3 सभी के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, C ही प्रयोग करेंगे। और तुल्य धारिता को आप C मत मानिए, C' मानिए। C' इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड है ना। तो करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये 1/C' हो जाएगा। 1/C' 1/C' इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C है ना। अभी इसको हल कर देंगे तो ऐसे में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो 1/C' इक्वल टू C, इसका एलसीएम हो गया, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 हो गया। पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा, C' इक्वल टू C/4 C' इक्वल टू C/4 ये हो जाएगा। अब आप वैल्यू रखेंगे C' की वैल्यू कितनी है आपके पास में, C' की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 प्लस 1, C से C कटेगा, एक बार गुणा करेंगे ऊपर तो हो जाएगा 1। ओके, सही है। अब क्या करेंगे आप, C' की वैल्यू रख लेंगे। C' की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैराड। कितनी 1 माइक्रोफैराड रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1 इक्वल टू C/4 1 इक्वल टू C/4। तो C की वैल्यू फाइंड करनी है। C इक्वल टू 4 एकम 4 हो गया, यानी प्रत्येक संधारित्र की धारिता कितनी है 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड और यही आपका आंसर है। ओके, C इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न में ये कहते हैं कि संलग्न चित्र में बिंदुओं P व Q के बीच तुल्य धारिता का परिकलन कीजिए।
अगला चित्र बना रखा है इन्होंने, इस चित्र में 3 संधारित्र हैं। पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र है ना। एक वायर के द्वारा ये कनेक्टेड है। ये बिंदु है Q, ये जुड़ा हुआ है यहाँ वायर, और ये बिंदु क्या है, बिंदु P है। यहाँ पर बिंदु P है, ठीक है ना। और यहाँ से भी एक वायर इन्होंने लिया है और इस वायर को यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से। सॉरी, ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ये आगे जा रहा है, ये यहाँ कनेक्टेड है, और ये भी कनेक्टेड यहाँ पे नहीं है, ये आगे कनेक्टेड है यहाँ, ठीक है। तो बीच में ये वायर है ही नहीं, ठीक है। इस तरह से ये चित्र आपका बना हुआ है। चित्र आप देखकर बनाएंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक, क्योंकि चित्र आपका गलत बना तो तुल्य धारिता ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी अपने आप, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब जुड़े हुए हैं। अब आपका चित्र बिल्कुल सही है। धारिता कितनी है, पहले की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। अगर ध्यान दीजिए सभी संधारित्रों पर, यदि मैं बिंदु P व बिंदु Q को पकड़कर खींच दूं तो एक नई आकृति भी उत्पन्न हो जाएगी। नई आकृति कौन सी उत्पन्न हो जाएगी, उसको भी देख लेते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, ये बिंदु P बनेगा, ये बिंदु Q बनेगा। यदि मैं इनको पकड़कर खींच देता हूं तो लगभग ये आकृति यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है। अब ये आकृति कैसे, इसके बिल्कुल समान है। आप देख लीजिए, बिंदु P से चलने वाली वैद्युत धारा, बिंदु P से चलने वाली वैद्युत धारा 3 भागों में बट जाती है। बिंदु P से चलने वाली वैद्युत धारा भी यहाँ पर 3 भागों में बट गई है। अब ये आप कहोगे कि सर यहाँ तो 2 भागों में बट रही है। हाँ, यहाँ 2 भागों में बट रही है, परंतु ऊपर का जो तार है, ये तार भी इस धारा को 2 भागों में बांट रहा है। इसीलिए 2 भाग तो ये हो गए और 1 भाग ये, 3 भागों में बटी हुई है धारा। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट, तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट ऊर्जा स्रोत से जुड़ी है, यानी सेल से जुड़ी है। ठीक इसी प्रकार से नीचे का जो चित्र बना हुआ है, यहाँ पर भी सभी संधारित्रों की पहली प्लेट, सभी संधारित्रों की पहली प्लेट डायरेक्टली बिंदु P से जुड़ी है ना, डायरेक्टली बिंदु P से जुड़ी है। अब बिंदु Q से चलने वाली धारा को देख लेते हैं। बिंदु Q से चलने वाली धाराएं भी यहाँ पर 3 भागों में बटी हुई है। 2 भाग ये हो गए, 1 भाग तो हो गया और 2 भाग ये हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम है। क्यों, बिंदु Q से चलने वाली वैद्युत धारा इनके दूसरी प्लेटों से डायरेक्टली कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिया गया चित्र या दिया गया समायोजन समांतर क्रम को दर्शाता है। अतः संयोजन की तुल्य धारिता C इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो थ्योरी में मैं लिख देता हूं, थ्योरी में लिखूंगा मैं, चित्रानुसार यानी चित्र के अनुसार
अपनी ओर से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चित्रानुसार जुड़े संधारित्रों, जुड़े सभी संधारित्रों, सभी संधारित्रों कौन कौन से, C1 C2 व C3 की प्रथम प्लेट बिंदु P से तथा द्वितीय प्लेट बिंदु Q से जुड़ी है। बिंदु Q से जुड़ी है जैसा कि समांतर क्रम में दर्शाया जाता है। जैसा कि समांतर क्रम में होता है। अतः संधारित्र C1 C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः संयोजन की तुल्यधारिता सूत्र है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और आपके पास में यदि C1 C2 C3 की वैल्यू दे रखी है तो ये वैल्यू रखकर आप तुल्यधारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सवाल आपका बिल्कुल हल हो चुका है। ये थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये थ्योरी नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो यहाँ पर नंबर आपके कट सकते हैं। चित्रानुसार जुड़े सभी संधारित्रों C1 C2 व C3 की प्रथम प्लेट बिंदु P से तथा द्वितीय प्लेट बिंदु Q से जुड़ी है जैसा कि समांतर क्रम में होता है। अतः संधारित्र C1 C2 व C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः संयोजन की तुल्यधारिता C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगी। ठीक है जी। अगला प्रश्न लेते हैं आपका अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।